हेवाली, इस रूम में झाड़ू लगाना खत्म होते ही उस रूम में चले जाना। ठीक है दीदी। हेवाली, आजकल नगन क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब। अच्छा, तुम्हारी लड़की कौन सी क्लास? इस बार मैट्रिक देगी साहब। मतलब घर का पूरा खर्चा तुम अकेली उठाती हो? जी साहब। ओहो हो, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ हेवाली, बहुत दुख हुआ। तुम दुखी मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो मुझे खुलकर बताना। अब की बार सरकार ने बहुत सारी योजना दे रहे हैं, तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुझे सब कुछ मिलेगा हेवाली। तुम बहुत सुंदर हो हेवाली। साहब जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। तुम बहुत ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना छोड़िए मुझे। हेवाली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मारा मैंने आपको थप्पड़। अगर हिम्मत है तो पूरी गांव में जाके बता दीजिए कि शेवाली ने मुझे थप्पड़ मारा। एक सरपंच को थप्पड़ मारा है। नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई मदद। और एक बात याद रखिएगा, ये शेवाली गरीब हो सकती है लेकिन बदचलन नहीं। मेरी माँ दुख दर्द सहकर, लोगों का अपमान सहकर दूसरों के घर में काम करती गई, सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए। उनके हौसले से ही मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाई। मैट्रिक परीक्षा की समय आ गई, लेकिन पिताजी बिल्कुल नहीं बदले। बेटी, जी पिताजी। इस बार तू मैट्रिक देगी ना? हाँ। ठीक से पढ़ाई कर रही है कि नहीं? हाँ, पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये सब क्या है? ये डिक्शनरी और सजेशन है पिताजी। वाह, वजन से ही पता चलता है। बहुत महंगी होगी ना? हाँ। अच्छा, इतने सारे पैसे तुम्हारे माँ के पास आई कहाँ से? माँ लोगों के घर में काम करती है ना। ओह, अच्छा बेटी, एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इसको बेचकर तो मैं कई दिनों तक। पिताजी, अरे पिताजी कहाँ चले गए? मेरी किताबें? माँ, माँ। इसी तरह हमारे ऊपर अत्याचार चलती गई, लेकिन मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। उनके मन में एक ही संकल्प थी कि किसी भी तरह पढ़ा लिखवा कर मुझे बड़े लोग बनाएंगे। मैं तो मन ही मन ठान ही ली थी कि मैं मैट्रिक परीक्षा नहीं दूंगी। लेकिन माँ नहीं मानी। उन्होंने दोबारा से मेरे लिए किताबें खरीदी। लेकिन एक दिन अचानक। हेवाली, ये हेवाली, हेवाली। हाँ जी। मुकुल है ना? हाँ, पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है। रजत बाबू, अब जाइए। हाँ, बिल्कुल शर्माइए मत, आराम से जाइए। ये
अरे सुनिए तो, कौन है ये? अरे कौन है ये? जमाई राजा। किसकी जमाई? और किसकी? हमारी। क्या? शहरी लोग हैं, बहुत पैसे वाला ठेकेदार है, ठेकेदार। हमारी बोकुल से शादी करना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बोकुल। हाँ। बहुत अच्छा नाम है। और ये कहाँ मिला आपसे? शराब के भट्टे में? हाँ, तो क्या हुआ? छोड़िए, छोड़िए। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी को हाथ लगाता है? हाँ? कमीने, मैं तुझे बताती हूँ अभी। रुक, रुक, मैं बताती हूँ। हाँ? रजत बाबू, वो क्या हुआ? वो मेरी बेटी को हाथ लगाता है? हाँ? एक एक को काट के रख दूंगी, समझ में आया? हाँ? कमाली। आज के बाद अगर मेरी बेटी को किसी ने भी हाथ लगाया ना, वो काट के रख दूंगी। कोई आगे नहीं आएगा, बोला ना? कोई आगे नहीं आएगा। और तू कैसा बाप है रे? अपनी बेटी को बेचने आया? हाँ? अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, काट के रख दूंगी, समझ में आया? कोई आगे नहीं आएगा, मैंने बोला ना, कोई आगे नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। चल तू आजा मेरे साथ, कोई नहीं आएगा। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। भयानक रात को हम लोग सिर्फ दौड़ते रहे। मैं तो कभी कभी थक जाती थी, लेकिन माँ मुझे खींच कर लेके आई। हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। भूख भी लग रही थी, बहुत थक भी गए थे हम लोग, लेकिन क्या करती। मैं तो माँ के गोद में ही सो गई, लेकिन माँ नहीं सो पाई। पूरी रात रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। वैसे ही रात बीत गई और फिर सुबह जब आंखें खुली तो एक नई जगह, नई परिवेश, नए लोग, मतलब हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ पे फिर से एक छोटा सा कमरा लेकर नई जिंदगी शुरू की। मैट्रिक के लिए बहुत ही कम दिन बचा था और मैं तो परीक्षा देना भी नहीं चाहती थी, लेकिन माँ को दुख पहुँचेगा ये सोचकर मैं राजी हो गई। फिर मेरी माँ चुप चुप कर अपने गांव की स्कूल गई और मास्टर जी से मिला। फिर मास्टर जी ने मुझे प्राइवेटली परीक्षा देने की सारे इंतजाम कर दिए। फिर मैं परीक्षा में बैठी और माँ, माँ, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, मेरी परीक्षा की रिजल्ट आ गई। मैं पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन मिला है मुझे। माँ, तू पास हो गई?
नौगेन, देखा तुम्हारी बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन लाके हमारे गांव का नाम रोशन किया है। रहने दीजिए, फर्स्ट डिवीजन मिलने से पेट नहीं भरता है। क्या नगेन, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। जाओ अपनी बीबी और बच्ची को घर वापस लाओ। कतई नहीं। क्यों? मैं इन बच्चनों को अपने घर में कभी घुसने नहीं दूंगा। जहां मरे मरे। क्या कहा? बच्चलन? जिस औरत ने तुम्हारे घर को संभाला है अपनी मेहनत से, उसे बच्चलन कह रहे हो? और वो तुम्हारी फूल जैसी बच्ची को बच्चलन कहते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा? एक बात बताओ, उन लोगों की याद जरा भी नहीं आती? माँ तो मुझे कॉलेज भी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन माँ की दुख देखकर मैं नहीं मानी और मेरी जिद के सामने माँ हार गई। और फिर मैं माँ का हाथ बटाने के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तब भी तुम्हारी माँ लोगों के घर काम करती रही? नहीं, मैंने मना कर दिया और ट्यूशन के पैसों से मैं अपना घर चलाना शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं भी बड़ी होती गई और ट्यूशन भी बढ़ता चला गया। और एक दिन ट्यूशन से घर लौटते वक्त विकास भैया की गाड़ी से मैं टकरा गई। उन्होंने मुझे अस्पताल ले गया, इलाज कराए और घर तक छोड़ दिया। उसके बाद से वो अक्सर हमारे घर आने लगे। बकुल, कई दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। क्या? दरअसल बात यह है कि उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तुम बुरा मत मानना। कहिए ना आंटी। विकास, तुम हमारे घर मत आना। माँ, तू चुप रह। देखो, तुम तो जानते ही हो मेरे घर में एक जवान बेटी है, और वैसे भी तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूँ आंटी। जानते हो? कैसे? आंटी, मैं एक समाज सेवक हूँ, इसलिए समाज की बहुत सारे जानकारियां मुझे रखना पड़ता है। जिस दिन मैं बकुल से मिला, उस दिन से आप दोनों के बारे में जानने की मुझे बहुत इच्छा थी, तो मैंने आप दोनों के बारे में जानकारी निकाल ली। अब ये मत पूछिएगा कि मैंने कहां से ली है। मतलब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या आगे बढ़ चुकी है आंटी? समझे नहीं? आप मुझे गलत समझ रही है आंटी। ये सच है कि मैं यहाँ बकुल की वजह से ही आता हूँ। बकुल मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं। बकुल मुझे बिल्कुल अपनी बहन जैसी लगती है। बकुल, तुम मेरी बहन बनोगी? लेकिन मेरी भी एक सगी बहन थी, उसका नाम था किरण। हायर सेकेंडरी पास करते ही उसे कैंसर हो गया, चली गई। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करे, ताकि वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। उसका यही सपना पूरा करने के लिए मैंने नव किरण एनजीओ का काम शुरू कर दिया। जब भी मैं बकुल को देखता हूँ तो मुझे किरण नजर आती है। भैया, आज से मैं ही आपका किरण हूँ। किरण का सपना हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। और मेरा भी एक सपना है। दरअसल एक चैलेंज है कि शिक्षा से वंचित बदनसीब बच्चों को मैं शिक्षा दिलाऊं, क्योंकि उन बच्चों का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। बकुल, और तब से हम दोनों मिलकर बेटियों की शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, बेरोजगार के लिए रोजगार पैदा करना, ये सब काम करते गए। और इसी बीच मैं तुमसे मिली और पता नहीं कब कैसे तुमसे प्यार कर बैठी।
लेकिन आज पता चला मेरा ये फैसला गलत था। प्लीज बकुल, ऐसी बातें मत करो। तुम तो ये सब मुझे बताया ही नहीं। ये सब बातें बताकर मैं किसी के सामने बेचारी नहीं बनना चाहती थी। बकुल, तुम मुझे माफ कर दो। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। प्रणय, अगर किसी के ऊपर विश्वास एक बार टूट जाए ना, तो उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। बकुल, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आज से तुम लोगों के साथ काम करूंगा। प्रणय, अरे बकुल, प्रणय, तुम लोग यहाँ हो? मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ? अभी अभी भारत सरकार से मेल आई है। बेटियों की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण में दिए गए योगदान के लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। हाँ? क्या? हाँ, ये देखो, ये देखो। देखो, कल दिल्ली में अवार्ड समारोह है। हमें आज ही निकलना पड़ेगा। आज मतलब अभी। आज? हाँ। हाँ। नगेन, मत रो, मत रो नगेन। आज मुझे रोने दीजिए मास्टर जी, रोने दीजिए मुझे। आज क्यों रो रहे हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पाप किया है मैंने। कितना अत्याचार किया है मैंने अपने परिवार के ऊपर। लेकिन मास्टर जी, आज मेरी बेटी के कारण मेरा नाम हुआ है। मेरी बेटी ने मेरा नाम लिया है टीवी पर। हाँ। मास्टर जी, अगर वो चाहती तो मेरा नाम नहीं भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। उसने मेरा नाम लिया है। कितना महान है मेरी बेटी। और मैं नगेन, देखो, सुनो, मैंने तो तुम्हें कई दफा कहा था कि जाओ और अपनी बीवी और बेटी को ले आओ। तुमने माना ही नहीं। लेकिन मास्टर जी, इस बार मैं जाऊंगा। उन लोगों को घर वापस लाने के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन मास्टर जी, वो लोग मेरे साथ आएंगे ना? गांव हम बाद में भी जा सकते थे। डीसी सर रुके हुए हैं अपने स्टाफ के साथ, स्पेशली तुम्हें विश करने के लिए। यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी बुनियाद है। अगर अवार्ड मिलने के बाद सबसे पहले यहाँ नहीं आई तो मुझे पाप लगेगा। बकुल, पिताजी, पिताजी। बकुल बेटा, तुमने मुझे पिताजी कहा। बेटा, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया है।
शेवाली, कि तुम मुझे माफ कर सकती हो? जाओ। आप लोग इतने दिनों से हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। आपकी वजह से हमारा गांव का नाम रोशन हुआ है। हाँ हाँ, आज से हम भी आप लोगों के साथ हैं। हम छोटी छोटी बच्चियों के पढ़ाई के लिए काम करेंगे। नारी सशक्तिकरण में हम लोग भरपूर साथ देंगे। लड़कियों की शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करना ही तो हमारा एक संग्राम है। अगर इस संग्राम में आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारी जीत तो पक्की है। हम लोग जरूर साथ देंगे। हम लोग जीतेंगे।